दोस्तों, अगर आप ऐसे देश की तलाश में हैं जहां हर कदम पर प्रकृति का जादू बिखरा हो, जहां पहाड़ों की गोद में शांति मिले और जहां संस्कृति में अपनापन महसूस हो, तो वो जगह है नेपाल। भारत का सबसे करीबी पड़ोसी देश, जो चारों ओर से हरे भरे जंगलों, झरनों और बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहीं स्थित है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, और यहीं महसूस होती है हिमालय की असली ठंडक और सुकून। नेपाल सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हर सैलानी के दिल में बस जाता है। यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का खाना और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता सब मिलकर इस देश को धरती का स्वर्ग बना देते हैं। ये कभी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेता है, तो कभी बारिश की नर्म फुहारों से सज जाता है। कहीं नेपाल बागों से महकता है, तो कहीं धूप की सुनहरी किरणों से चमक उठता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे नेपाल की वो झलकियां, जिन्हें देखकर आप भी कह उठेंगे, वाह, ऐसा खूबसूरत देश तो हर किसी की विश लिस्ट में होना ही चाहिए। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों, हम सभी अपने देश का स्वतंत्रता दिवस बहुत ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जहां स्वतंत्रता दिवस मनाया ही नहीं जाता। जी हां, दक्षिण एशिया के सबसे पुराने देशों में से एक नेपाल कभी किसी भी देश या साम्राज्य का गुलाम नहीं रहा। ऐसे में जब इस पर कभी किसी का कब्जा ही नहीं हुआ, तो आजादी की बात ही नहीं उठती। हालांकि इस देश में 20 सितंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, नेपाल और भारत का रिश्ता इतना घनिष्ठ है कि हम वहां बिना वीजा और पासपोर्ट के आराम से जा सकते हैं। नेपाल की संस्कृति और वहां की आबोहवा इतनी अपनापन लिए हुए है कि हम उससे रोटी बेटी का रिश्ता सदियों से निभाते आए हैं और इसे आगे भी जारी रखना चाहेंगे। नेपाल वही जगह है जहां हम बचपन में बाबूजी के वहां जाने पर चाइनीज खिलौनों का इंतजार किया करते थे। आज भी भारतीय रुपये का मूल्य वहां लगभग 1.5 गुना बढ़ जाता है। कभी यह देश दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का गौरव भी रखता था। नेपाल एक बहुसांस्कृतिक क्षेत्र है, जिसकी धार्मिक विविधता, विशाल पर्वतों और प्राकृतिक सौंदर्य ने पूरी दुनिया की खूबसूरती में बड़ा योगदान दिया है। कपड़े, गहने, सहायक उपकरण और स्मृति चिन्ह खरीदने के लिए थमेल क्षेत्र नेपाल के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ तरह तरह की दिलचस्प वस्तुओं को देखते हुए स्ट्रीट शॉपिंग का मजा लिया जा सकता है। अगर आप नेपाल में खरीदारी के लिए कोई जगह तलाश रहे हैं, तो यह इलाका खास तौर पर पर्यटकों के लिए ही मशहूर है। जब आप इस स्थान पर जाएंगे, तो अपने आसपास बहुत से विदेशी पर्यटक जरूर देखेंगे। यहाँ की संकरी गलियों में लोग फलों सब्जियों से लेकर कपड़े और अन्य सामान तक हर चीज बेचते नजर आते हैं। अगर आप नेपाल का स्थानीय स्ट्रीट फूड चखना चाहते हैं, तो यह इलाका आपके लिए एकदम सही जगह है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल का एक अलग और प्राकृतिक चेहरा दिखाता है। यह वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास स्थल है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु इसे वन्य जीवों के संरक्षण और जंगल सफारी दोनों के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। नेपाल का यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। यह देश के सबसे प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक माना जाता है। सेवा झील मूलतः नेपाल की एक बेहद प्रसिद्ध मीठे पानी की झील है, जो देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिनी जाती है। यह झील पोखरा शहर के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और इसी कारण इसे एक प्राकृतिक झील कहा जाता है। स्थानीय लोग इस झील की बड़ी सावधानी से देखभाल करते हैं और यही वजह है कि यह हमेशा इतनी मनमोहक दिखाई देती है। यह झील नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी झील है और पूरे देश में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली झीलों में शामिल है। साल भर यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती रहती है। नेपाल अपने ऊंचे ऊंचे पर्वतों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। पर्वतारोहण के शौकीनों और रोमांच की तलाश करने वालों के लिए नेपाल एक पसंदीदा गंतव्य रहा है। लेकिन क्या आपको नेपाल के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी है?
आइए जानते हैं उन खास जगहों के बारे में, ताकि जब आप नेपाल जाएं तो कोई भी प्रसिद्ध स्थल आपसे छूट न जाए। नंबर 1, पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल की राजधानी काठमांडू के किनारे स्थित पशुपतिनाथ मंदिर देश के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। नेपाल के आराध्य देवता भगवान पशुपतिनाथ, जिन्हें भगवान शिव के नाम से भी जाना जाता है, कि इस मंदिर में हर साल असंख्य श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। कट्टर हिंदू अनुयायी यहां दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। यह स्थान नेपाल के सबसे अधिक अनुशंसित धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है। नंबर 2, महेंद्र गुफा। महेंद्र गुफा पोखरा के उत्तर में स्थित नेपाल के सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में से एक है। यह गुफा अंधेरी, रहस्यमयी और अपनी अनोखी बनावट के लिए जानी जाती है। इसकी सुंदर चट्टानी संरचना इसे फोटोग्राफी के लिए एक शानदार स्थान बनाती है। यह गुफा पोखरा जिले के पास कास्की क्षेत्र में स्थित है। चूना पत्थर से निर्मित इस तरह की गुफाएं प्रकृति में बहुत कम पाई जाती हैं और यही कारण है कि यह साल भर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। गुफा के भीतर भगवान शिव की एक मूर्ति भी स्थापित है। नंबर 3, भक्तपुर। भक्तपुर अपनी अनोखी वास्तुकला और हिंदू मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको अनेक प्राचीन मंदिर दिखाई देंगे जो अपनी नक्काशी और कला का अद्भुत प्रदर्शन करते हैं। भक्तपुर दरबार स्क्वायर अपनी आकर्षक मूर्तियों और ऐतिहासिक महत्व के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ खरीदारों की भी काफी भीड़ रहती है। नेपाल की कुछ यादगार वस्तुएं जैसे मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की बनी कठपुतलियां और हस्तशिल्प इन दुकानों पर इस तरह सजी मिलती हैं जैसे मधुमक्खियों के छत्ते पर मक्खियां मंडरा रही हों। यहाँ किसी एक वस्तु को चुनना वाकई कठिन होता है। नंबर 4, लुम्बिनी। नेपाल का लुम्बिनी विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। कपिलवस्तु क्षेत्र में स्थित यह शांतिपूर्ण शहर ध्यान और साधना के लिए आदर्श माना जाता है। यहाँ के बौद्ध मंदिर और स्मारक अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म 623 ईसा पूर्व में यहीं लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल के दक्षिणी भाग में स्थित है। दुनिया भर से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग केवल लुम्बिनी के दर्शन के लिए नेपाल आते हैं। कहा जाता है कि यह स्थान बौद्ध अनुयायियों के लिए पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। नंबर 5, सगरमाथा नेशनल पार्क। लगभग 1148 वर्ग किलोमीटर में फैला सगरमाथा नेशनल पार्क नेपाल के सबसे शानदार प्राकृतिक स्थलों में से एक है। यहीं पर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। इसके अलावा लोहत से चोओयू, नुप्त से अमादबलम और माकालू जैसी अनेक ऊंचाइयों वाली चोटियां भी यहीं मौजूद हैं। इस क्षेत्र में विविध प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड मुख्य आकर्षण है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण और ट्रैकिंग के अद्भुत दृश्य पर्यटकों के मन को मोह लेते हैं। नंबर 6, पोखरा थेवा झील के किनारे बसा पोखरा नेपाल का सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत पर्यटक स्थल है। आप इस रमणीय झील के पास घंटों बैठ सकते हैं और आपको समय का एहसास भी नहीं होगा। इस झील की लहरें मन को गहराई से छू जाती हैं और यहाँ का शांत वातावरण आत्मा को सुकून देता है। इसके अलावा यहाँ पर्यटकों को पैराग्लाइडिंग का रोमांचक अनुभव करने का भी सुनहरा अवसर मिलता है। नंबर 7, बौद्धनाथ स्तूप। नेपाल के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक बौद्धनाथ स्तूप अत्यंत लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। स्थानीय लोग और तिब्बती तीर्थयात्री यहाँ ध्यान और साधना के लिए आते हैं। इस स्थान का मुख्य आकर्षण इसका भव्य और विशाल गोलाकार स्तूप है, जो दूर दूर से आने वाले आगंतुकों को अपनी ओर खींचता है। बौद्धनाथ को खासा चैत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह अब बात करते हैं नेपाल घूमने के सबसे सही समय की। नेपाल जाने का सर्वोत्तम समय आपकी यात्रा के उद्देश्य और व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्य रूप से अप्रैल से जून का समय नेपाल में हरियाली और फूलों की बहार लेकर आता है। इस दौरान मौसम सुहावना होता है और पोखरा सहित अन्य स्थानों की सैर के लिए यह उपयुक्त समय है। सितंबर से नवंबर नेपाल घूमने का सबसे अच्छा समय माना जाता है।
इन महीनों में तापमान मध्यम रहता है और यही वह समय होता है जब कई पर्व और सांस्कृतिक अनुष्ठान मनाए जाते हैं, जिन्हें देखने का अवसर पर्यटकों को मिलता है। वहीं दिसंबर से फरवरी के महीने बर्फबारी और ठंडी जलवायु का आनंद लेने वालों के लिए आदर्श हैं। इन दिनों नेपाल की पहाड़ियों में जमकर बर्फबारी होती है, जो अनुभव करने लायक होती है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।